तो इमेजिन करिए कि देश में सब लोगों ने हाथ में बॉक्सिंग ग्लव्स पहन लिए हैं और वो पंच मार रहे हैं महंगाई और गरीबी को। ठीक है, तो सरकार ने कहा कि बिल्कुल सही बात है, अब खेती के साथ उद्योगों पर भी ध्यान देंगे। तो देश में यहाँ पर फैक्ट्रियां खुली, रघु भी अपने गांव में जुट गया, खेत जोते उसने, नहरें बनी, लोगों ने पहली बार पेट भरकर खाया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज का वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। देखिए, हम बात कर रहे हैं पंचवर्षीय योजना की, 5 ईयर प्लान की। 5 ईयर प्लान एक ऐसा टॉपिक है जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हमको यहीं से होता है। मैं आपको आज के इस वीडियो में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि 5 ईयर प्लान से कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। उसके लिए बस आपको वीडियो को पूरा देखना है और ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार इस वीडियो को देखना है। उसके बाद आपको रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तुरंत आपके दिमाग में सही आंसर क्लिक हो जाएगा। इस वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ लेटेस्ट PYQ क्वेश्चंस लिए हैं जो अभी एग्जाम में पूछे हैं इस टॉपिक से। देखना, आप लास्ट में जब टेस्ट लगाओगे तब उन क्वेश्चंस को आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर दोगे। तो चलो, अब बिना किसी देरी के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक से एग्जामिनर किस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है। वो ये पूछ रहा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना किस पर फोकस थी, कौन सी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, एंड सेकंड क्वेश्चन ये बना रहा है वो किस मॉडल पर बेस्ड थी। तो कुछ 3-4 मॉडल है शुरुआती पंचवर्षीय योजना के, वो मैं आपको लास्ट में ट्रिक बताऊंगा। अभी हम 1 से लेकर 12 तक जो पंचवर्षीय योजना है उनकी ट्रिक देखेंगे कि वो पंचवर्षीय योजना किस पर फोकस थी, किस पर आधारित थी। ओके, तो यहाँ पर देखिए, 1 से लेकर 10 पंचवर्षीय योजना की मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। 11 और 12 जो है वो बस हम डिस्कशन करेंगे और हमको याद हो जाएगा। तो 1 से लेकर 10 तक की ट्रिक हम डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ पर फ्रेंड्स, शुरुआत में 1 से लेकर 4 तक की जो पंचवर्षीय योजना रही है उसकी एक छोटी सी कहानी है। इस कहानी को थोड़ा सा आप समझो। इमेजिन करिए कि साल 1947 भारत जस्ट आज़ाद हुआ और इस कहानी का एक हीरो है हमारा रघु, एक साधारण सा किसान जो अपने गांव में रहता है। ओके, आज़ादी मिली उसको, लेकिन जमीन जो थी उसकी वो बंजर थी, खाने को अनाज नहीं था और पेट भरने की चिंता सबसे बड़ी थी। रघु रोज कहता था कि देश तो आज़ाद हो गया, पर अब लोगों को भूख से आज़ाद करना है। यहीं से शुरू होती है हमारे देश की पहली पंचवर्षीय योजना की कहानी। पहली पंचवर्षीय योजना आती है, सरकार ने कहा पहले देश को अनाज दो, खेतों में पानी डालो और देश को अनाज दो। रघु भी अपने गांव में जुट गया, खेत जोते उसने, नहरें बनी, लोगों ने पहली बार पेट भरकर खाया। तो पहली पंचवर्षीय योजना में पूरा फोकस था पेट के ऊपर, खाने के ऊपर। तो कृषि और सिंचाई पर बेस थी हमारी पहली पंचवर्षीय योजना, एग्रीकल्चर के ऊपर। देश भूखा था तो पहली योजना का मकसद था पेट भरना और खेत सींचना। रघु यहाँ पर मुस्कुरा गया, अब पेट भरा है, लेकिन प्रॉब्लम एक और है, खेतों के लिए औजार चाहिए थे। फिर आती है यहाँ पर दूसरी पंचवर्षीय योजना। अब रघु को महसूस होने लगा कि हल तो लकड़ी के हैं, हमें यहाँ पर ट्रैक्टर चाहिए, मशीनें चाहिए ताकि ज़्यादा अनाज पैदा कर सकें। तो सरकार ने कहा कि बिल्कुल सही बात है, अब खेती के साथ उद्योगों पर भी ध्यान देंगे। तो देश में यहाँ पर फैक्ट्रियाँ खुली, स्टील बना, मशीनें बनी। रघु ने पहली बार अपनी ज़मीन पर ट्रैक्टर चलते हुए देखा। हैवी इंडस्ट्रीज यहाँ पर देखने को मिली। तो सेकेंड पंचवर्षीय योजना का फोकस क्या था? हैवी इंडस्ट्रीज। पहली योजना में खेत तैयार हुए, दूसरी योजना में औजार और कारखाने तैयार हुए। रघु बोला, वाह, अब मैं भी अपने दम पर खेती कर सकता हूँ। यहाँ पर बात आती है अब तीसरी पंचवर्षीय योजना की। रघु अब बिल्कुल आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वो बोला कि अब मैं किसी पर भी निर्भर नहीं रहूंगा। अब खेती भी अपनी, उद्योग भी अपने और मेहनत भी अपनी। यानी अब देश का लक्ष्य था सेल्फ रिलायंस पर, आत्मनिर्भरता पर। सरकार भी बोली, यही तो चाहिए हमको, अब भारत को खुद अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का फोकस क्या था? सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता पर फोकस रहा। लेकिन कहानी में यहाँ पर एक मोड़ आता है। जैसे जिंदगी में सब कुछ हमेशा स्मूथ नहीं चलता है ना, वैसे ही देश की यात्रा में भी अचानक कठिनाई आ जाती है। पहली, दूसरी और तीसरी योजनाएं बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन फिर आया 1962 का चीन युद्ध और 1965 का पाकिस्तान युद्ध। युद्ध में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। रघु के गांव में भी फसलें नष्ट हो गई। सरकार को अपनी सभी संसाधन जो है डिफेंस में लगाने पड़े। तीसरी योजना वहीं पर ही रुक गई और 3 साल के लिए कोई नई योजना नहीं बनी। इसे कहा गया
प्लान हॉलीडे। 1966 से लेकर 1969 के बीच में ये गैप हमको देखने को मिलता है। रघु बोला युद्ध के बाद अब फिर से सब कुछ शून्य से शुरू करना होगा। तब आती है यहाँ पर चौथी पंचवर्षीय योजना। देखिए तीसरी का क्या फोकस था, सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता पर फोकस रहा। तीसरी योजना में देश ने आत्मनिर्भरता सीखी थी। अब चौथी में उसी आत्मनिर्भरता को और मजबूत करना था ताकि अगर भविष्य में कोई झटका आए तो देश टिक सके, डगमगाए नहीं। इसीलिए चौथी पंचवर्षीय योजना का असली मकसद था स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता तो था ही सही, साथ ही साथ स्टेबिलिटी भी था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का मकसद था, फोकस था उसका ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस। यहाँ पर रघु जो है अब और समझदार हो चुका था। वो बोला अब खेती भी स्थिर रखनी है, उद्योग भी चलाते रहना है और किसी भी मुश्किल में देश को रुकने नहीं देना है। तो ये 1 से लेकर 4 पंचवर्षीय योजना की मैंने आपको एक स्टोरी बताई। रघु की एक स्टोरी थी, रघु एक किसान। आई होप आपको बहुत अच्छे से कनेक्ट करा होगा। अब यहाँ से 4 तक तो हमको समझ में आ गया है। एक एक करके हमने डिस्कस किया। बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है। पहले में एग्रीकल्चर, दूसरे में हैवी इंडस्ट्रीज, तीसरे में सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता और चौथे में स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस। ठीक है, ये फोकस हमने बेसिकली डिस्कस कर लिया है। स्टोरी के माध्यम से हमने डिस्कस करा है तो दिमाग के अंदर पूरा तरीके से छप चुका है। अब देखिए सबसे मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट आता है 5 से लेकर 10 तक का। 5 से लेकर 10 में यहाँ पर भयंकर कंफ्यूजन होता है और एग्जामिनर भी ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से ही पूछता है। 1, 2, 3, 4 से क्वेश्चन पूछता है, बट 5 से 10 के बीच में ज़्यादा हमको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इसकी मैंने और अच्छे से यहाँ पर आपके लिए ट्रिक बनाई है। आप बस एक एक करके समझते चलिएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना की। देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5 यहाँ पर बना पंच, 5 बना पंच। ठीक है, यहाँ पर अब हम शब्द को पकड़ेंगे और शब्द से एक रिलेटेड शब्द निकालेंगे और उससे पूरी तरीके से आपको कनेक्ट हो जाएगा। तो 5 बना पंच। पंच जो मारते हैं ना अपन, जो मुक्का मारते हैं, पंच मारते हैं, है ना। तो देश में जो स्थिति थी वो महंगाई और गरीबी की थी। तो इमेजिन करिए कि देश में सब लोगों ने हाथ में बॉक्सिंग ग्लव्स पहन लिए हैं और वो पंच मार रहे हैं महंगाई और गरीबी को। ठीक है, 5 बना पंच और पंच मार रहे हैं वो किसको मारेंगे, महंगाई और गरीबी को, है ना। तभी तो देश आगे बढ़ेगा। तो महंगाई और गरीबी को पंच मारा। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो फोकस थी महंगाई कम करो और गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, महंगाई कम करो। ठीक है, कितनी आसानी से हमने इसको याद कर लिया है। ऐसे ही पढ़ना चाहिए इमेजिनेशन के थ्रू, थोड़ा सा एकदम फनी वे में, जिससे कि चीज़ें हमको याद रखना आसान हो जाती है। मैंने आपको 100 आवर के जो मेरा जीएस का कोर्स है उसमें भी इसी तरीके से पढ़ा रखा है। जो स्टूडेंट जीएस को लेकर परेशान है कि जीएस का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए ही मैंने 100 आवर जीएस का मेरा कोर्स डिज़ाइन कर रखा है। बहुत अच्छे से इमेजिनेशन के थ्रू, कॉन्सेप्ट से, ट्रिक के माध्यम से हमने जीएस को कंप्लीट किया है। सब मैंने उसके अंदर आपको पढ़ा रखा है। वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से हमने फोकस करी है जो एग्जामिनर बार बार एग्जाम में पूछ रहा है। हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, कंप्यूटर, सभी सब्जेक्ट्स मैंने उसके अंदर आपको पढ़ा रखे हैं। 100 घंटे का ऐसा कोर्स जो एग्जाम से पहले आपको क्विक रिवीजन करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इस कोर्स में मैंने आपको 3000 से ज़्यादा PYQ दिए हैं अलग अलग एग्जाम के। मैक्सिमम क्वेश्चन तो इन PYQ से ही पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश मिक्स में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो आप जिस भी मीडियम के हो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। एंड क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से भी आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। एप्लीकेशन में जाएंगे, वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स का आपको ऑप्शन दिखेगा। फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर का आपको फोल्डर दिख जाएगा, इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए। चलिए वापस आते हैं लेक्चर पे, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं 6ठी पंचवर्षीय योजना, 6th 5 ईयर प्लान की। अब यहाँ पर 6th बनेगा हमारा 6th सेंस। 6th सेंस का मतलब क्या होता है, दिमाग को लगाना, मतलब पहले से ही थोड़ा सा अनुभव करना, है ना। तो अब 6ठी पंचवर्षीय योजना थी, 6th 5 ईयर प्लान था, तो यहाँ पर 6 से बनेगा हमारा 6th सेंस। देश ने कहा अब वक्त है दिमाग से काम करने का। 6th सेंस आपको दिमाग की तरफ ले जाएगा और यहाँ पर पूरा फोकस क्या रहा है, दिमाग से काम करने का। मतलब मशीनें और तकनीक का ज़माना है, मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अब देश को अब मॉडर्न बनाने का ज़माना है, टेक्नोलॉजी के साथ में चलने का ज़माना है। उसके लिए दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर 6th सेंस आपको इजीली ये कनेक्ट करा देगा, मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये हमारा हो गया 6ठी पंचवर्षीय योजना। इसके बाद आती है 7वीं पंचवर्षीय योजना,
7th 5 ईयर प्लान। तो देखिए 7 पंचवर्षीय योजना, तो 7 बना 7, एक दूसरे का साथ होता है ना, वो 7। देखिए देश में ऐसे समय पर एक सिचुएशन आ खड़ी हुई थी कि एक गांव में रोड है तो दूसरे में नहीं है, एक के पास टीवी है तो दूसरे के पास रेडियो भी नहीं है। सरकार बोली अब सब बराबर करेंगे भैया, मतलब जो ये क्षेत्रीय असमानता है ना, इसको कम करेंगे, रीजनल इनइक्वालिटी को कम करेंगे। हमारा पूरा फोकस होगा सबको साथ साथ रखना, है ना, सबको साथ साथ लेकर चलना। तो यहाँ पर 7 बनेगा 7, और 7 लेकर चलने से आप समझ जाएंगे कि हम क्षेत्रीय असमानता कम करने की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो ये हो गई हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7 बनेगा हमारा 7, और इजीली आप उसको समझ जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना की। देखिए 8 बनेगा 8वां वंडर। 7 वंडर तो देख रखे आपने, ये 8th वंडर की हम बात कर रहे हैं। अब 8वां अजूबा क्या होगा? 8वां अजूबा बहुत अलग होना चाहिए। 7 अजूबे दुनिया के तो आपने देखे भी होंगे, सुना भी होगा आपने, है ना। हम 8वें अजूबे की बात कर रहे हैं। 8वां अजूबा पता है आपको क्या है? एक शिक्षित और स्किल्ड भारतीय नागरिक एक 8वां अजूबा है। क्या है? शिक्षित और एक स्किल्ड भारतीय नागरिक। एक भारतीय नागरिक जो कि पढ़ा लिखा है और उसका स्किल भी है, तो खुद कमा के खा लेगा ना वो, तो वो 8वां वंडर हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। तो यहाँ पर ये हमको सीधे सीधे कनेक्ट करता है। 8 बनेगा 8वां वंडर, और 8वां वंडर क्या है? शिक्षित और स्किल्ड भारतीय नागरिक। एक भारतीय नागरिक जो कि पढ़ा लिखा है और स्किल्ड है। मशीनें तो हमने बना ली, कारखाने भी लगा लिए, लेकिन अब इंसान को भी तो कैपेबल बनाना है ना। तो सरकार ने बोला देश का सबसे बड़ा रिसोर्स है इंसान, हम उसे पढ़ाएंगे, सिखाएंगे और एम्प्लॉय करेंगे। इसीलिए इस योजना को कहा गया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। देश को अब दिमाग और हुनर से आगे बढ़ना है। 1991 में भारत ने नया आर्थिक मॉडल न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाया था। तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना आपको बड़ी आसानी से याद हो गई होगी। 8 से बनेगा 8वां वंडर, 8वां अजूबा, जो कि क्या है? एक शिक्षित और स्किल्ड भारतीय नागरिक। यहीं से हम समझ जाएंगे कि हम एजुकेशन, स्किल और हेल्थ की बात कर रहे हैं, मतलब मानव संसाधन विकास की बात कर रहे हैं। ये 8वीं पंचवर्षीय योजना का फोकस रहा है। अब बात करते हैं हम 9th 5 ईयर प्लान की, 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो 9 बनेगा न्याय। क्या बनेगा? 9 बनेगा न्याय। बहुत ही सिंपल सा वर्ड है जो कि कनेक्ट हो रहा है, 9 इक्वल टू न्याय। तो जो हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना रही ना, 9th 5 ईयर प्लान, वो न्याय पर ही फोकस था, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो 9th 5 ईयर प्लान भी आपको इजीली याद हो गया होगा कि किस पर फोकस था? न्याय पर फोकस था, तो सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। ओके, इसके बाद आते हैं, हम बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए 1 से स्टार्ट करा, कहाँ तक आ गए हम? 10 पर आ गए। 10 मतलब सबसे फाइनल नंबर। 1 से लेकर 10 तक हम डिस्कस कर रहे हैं, 10 मतलब फाइनल। तो अगर आप स्पीड देखोगे तो 1 की स्पीड, 2 की स्पीड, 3 की स्पीड, तो हम कौन सी स्पीड की बात कर रहे हैं? बिल्कुल फुल स्पीड की बात कर रहे हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना, 10 नंबर का जो भाव है वो क्या है? टॉप गियर, मैक्सिमम पावर, फुल स्पीड। मतलब देश को फुल एनर्जी के साथ में अब चलना होगा, फुल एनर्जी। बस अगर आप इतना समझ जाते हो तो आप इजीली पकड़ लोगे। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का फोकस था एनर्जी के ऊपर, एनर्जी, फुल एनर्जी, ग्रोथ प्लस एनर्जी। भैया 10 की स्पीड से चलना है, बिल्कुल फुल स्पीड से चलना है, तो एनर्जी तो ज़्यादा लगेगी, तो फुल एनर्जी। उस तरीके से आप बिल्कुल अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर हमने ये 10वीं पंचवर्षीय योजना डिस्कस कर ली है। अब आगे जो पंचवर्षीय योजना है 11 और 12, वो बहुत ही सिंपल है। देखिए 11 और 12 तक पंचवर्षीय योजना रही, उसके बाद फिर बंद हो गई थी। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें देश देखिए यहाँ तक तो बहुत आगे आ चुका है। अब बेसिकली देश को करना क्या है? देश को जो ग्रोथ आई है देश के पास में, उसको सस्टेन करना है भैया, मेंटेन करके रखना है और आगे भी बढ़ना है। तो यहाँ पर 11वीं पंचवर्षीय योजना का फोकस रहा है इंक्लूसिव प्लस सस्टेनेबल ग्रोथ। सबको साथ लेकर समझदारी से आगे बढ़ना, यानी विकास ऐसा जो सबका हो और टिकाऊ भी हो, सस्टेन भी करना। ठीक है, सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब ये है कि मान लो कि हम फैक्ट्री लगाते हैं तो पेड़ काट देते हैं, नदियाँ गंदी कर देते हैं, तो कुछ साल में विकास रुक जाएगा क्योंकि रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। तो सस्टेनेबल ग्रोथ कहते हैं कि ऐसा विकास करो जो आने वाली पीढ़ियां जो है, फ्यूचर जनरेशन है, उनको भी इंजॉय करने का मौका मिले। एनवायरमेंट, एनर्जी, वाटर सब बचाकर चलना है। तो बेसिकली ये मतलब है सस्टेनेबल ग्रोथ का। एंड उसको मेंटेन भी करो जो आपको इतनी अच्छी ग्रोथ मिली है पिछली 10 पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का फोकस क्या रहा? इंक्लूसिव प्लस सस्टेनेबल ग्रोथ। एंड इसके बाद आती है फिर 12वीं और आखिरी पंचवर्षीय योजना। तो
जो हमारा 11वीं पंचवर्षीय योजना में फोकस रहा है इंक्लूसिव प्लस सस्टेनेबल ग्रोथ, उसको फास्ट कर दो। बस इतना सही है। 11वीं और 12वीं बिल्कुल सिमिलर है, 12वीं में और उसकी रफ्तार बढ़ा दो। तो फास्टर इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का फोकस रहा है। तो बस एक बार आपने समझ लिया, सुन लिया, इससे ही आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें कन्फ्यूजन भी नहीं होगा आपको। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो हमको ग्रोथ देखने को मिली थी, जीडीपी ग्रोथ, वो 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मिली थी, 8% की। ठीक है, तो ये मैंने आपसे 12 पंचवर्षीय योजना डिस्कस करी है और मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा दिया है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना का फोकस क्या रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर एक और छोटा सा पेज फंसता है मॉडल को लेकर। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर बेस्ड थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर बेस्ड थी, एंड तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर बेस्ड थी। तो जो मॉडल हमको देखने को मिले थे वो शुरुआत की 3 पंचवर्षीय योजना में देखने को मिले। ठीक है, और इसके अलावा एक और मॉडल हमको देखने को मिला था, वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। तो 3 मॉडल हमको सुनने को भी मिलते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन उन्हीं से पूछे जाते हैं, और पहली, दूसरी या तीसरी पंचवर्षीय योजना में से ही उसका आंसर होता है। अब ये 3 मॉडल कौन कौन से हैं? पहला तो है हेरोल्ड डोमर मॉडल, दूसरा है महालनोबिस मॉडल, और तीसरा है सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। ठीक है, मतलब एससी मॉडल। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, हर एक मॉडल का अगर आप स्टार्टिंग का, ठीक है, स्टार्टिंग का अगर आप अल्फ़ाबेट देखोगे तो हेरोल्ड डोमर मॉडल में एच आ रहा है, उसके बाद महालनोबिस मॉडल में एम आ रहा है, और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल मतलब एससी मॉडल में यहाँ पर आगे स्टार्टिंग में एस आ रहा है। तो अगर इनका सीक्वेंस अगर आप जमाओगे अल्फ़ाबेट ऑर्डर में प्रॉपर, है ना, A to Z तक में, तो आपको पहले एच आएगा, फिर एम आएगा, फिर आएगा एस। तो बस यही सीक्वेंस हमको हमेशा रखना है, पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर। तो इससे आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे। एग्जाम में पूछा आपसे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो किस मॉडल पर आधारित थी, तो दूसरे नंबर पर देखिए आपको बताइए कि 3 मॉडल थे, हेरोल्ड डोमर मॉडल, दूसरा था महालनोबिस मॉडल, और तीसरा था एससी मॉडल, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। तो दूसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है? महालनोबिस मॉडल, एम, है ना। तो इस तरीके से आप उसको इजीली कनेक्ट कर लोगे, इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके बाद एक मॉडल का और अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले तो उसका मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। एक है जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। मिलर मॉडल, ठीक है, नाम देखोगे आप थोड़ा सा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मिलाना, है ना। ये मॉडल क्या बोलता है? ये मॉडल इस बात पर आधारित था कि विकास सिर्फ शहरों तक सीमित न रहे बल्कि गांवों तक भी पहुंचे, यानी ग्रोथ विद इक्वालिटी का विचार रखना। तो ये बात कर रहा है सबको साथ साथ लेके चलने की, है ना, कि शहरों को आगे ना बढ़ा दें, गाँव पीछे ना रह जाएं, तो सबको साथ लेके चलो। तो जहाँ पर विकास ज़्यादा है वहाँ थोड़ा रोक दो, जहाँ पर कम है वहाँ पर ज़्यादा दो। तो कहने का मतलब है कि मिला दो। जहाँ पर भैया विकास जो है उसको मिला दो, जहाँ पर ज़्यादा है उसको कम करो, जहाँ कम है उसको बढ़ा दो, और विकास को, जो विकास का लेवल है उसको मिला दो। तो मिलाना मतलब मिलर, मिलाओ, मिलर। तो बिल्कुल सिमिलर समझ में आ रहा है हमको। तो जब भी आप मिलर मॉडल देखोगे मतलब मिलाना है हमको, सबको साथ साथ लेके चलने वाली बात है। तो साथ साथ लेके चलना मतलब 7वें नंबर की हम बात कर रहे हैं। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल था जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, मतलब 7वीं पंचवर्षीय योजना इस मॉडल पर आधारित थी। तो आई होप जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे आप बिल्कुल करेक्ट आंसर टिक करोगे। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारी पंचवर्षीय योजना का जो डेटा है वो कंप्लीट होता है। बहुत अच्छे से हमने ट्रिक के माध्यम से याद किया है, आपको भी सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से याद हो चुकी है। चलिए एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। टेस्ट में देखना आप कितनी आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ये सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल, हेरोल्ड डोमर मॉडल, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल या डब्ल्यू मिलर मॉडल? तो पहली पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। एच स्टार्टिंग में देखिए सबसे पहले आएगा, उसके बाद में महालनोबिस एम आएगा, फिर सुखमय चक्रवर्ती मॉडल, और मिलर तो मिलाना, सबको साथ साथ लेके चलना, 7वीं पंचवर्षीय योजना से रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा यहाँ पर पेयर गलत है? दूसरी पंचवर्षीय योजना हैवी इंडस्ट्रीज, बिल्कुल करेक्ट है। 9वीं पंचवर्षीय योजना देखिए 9 न्याय, तो न्याय दिख रहा है क्या? बिल्कुल सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। 10वीं पंचवर्षीय योजना 10 मतलब टॉप नंबर, मतलब फुल स्पीड फुल एनर्जी के साथ चलना, और यहाँ पर दे रखा देखिए कृषि पे फोकस, ये गलत है ना। 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो फोकस रहा है वो एनर्जी सेक्टर पे रहा था, फुल एनर्जी। एंड 5वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ, पंच लगाना है गरीबी और महंगाई पर, तो सबने बॉक्सिंग ग्लव्स पहन लिया और पंच लगा रहे हैं गरीबी और महंगाई पर, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो सी वाला जो ऑप्शन है ये यहाँ पर पेयर गलत है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है, भारत में योजना अवकाश प्लान हॉलीडे के बाद शुरू होने वाली पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो मैंने आपको बताई थी, जो रघु की स्टोरी थी हमारी, उसने खेती करी,
इंडस्ट्री लगाई, उसके बाद आत्मनिर्भर हुआ एंड फिर वहाँ पर उसको प्रॉब्लम आ गई, युद्ध छिड़ गया तो उसके खेत वेत सब बर्बाद हो गए। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद में प्लान हॉलिडे आया एंड फिर आया चौथी पंचवर्षीय योजना, और यहाँ पर यही पूछा गया है तो फोर्थ 5 ईयर प्लान यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन के विकास पर केंद्रित करना था? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी वो? फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सी आंसर। किस पंचवर्षीय योजना के मुख्य फोकस के रूप में मानव संसाधन का विकास, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को शामिल किया गया था, जो 1992 में शुरू हुई थी? यहाँ पर ह्यूमन की बात हो रही है, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात हो रही है ना। मतलब हमने बात करी थी इंसान जो है वो एक 8वां अजूबा है अगर वो एजुकेटेड है एंड उसके पास में स्किल है। तो भारतीय नागरिक पढ़ा लिखा और स्किल्ड एक 8वां अजूबा है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट 8वां अजूबा, मतलब 8वीं पंचवर्षीय योजना की हम बात कर रहे हैं। तो क्लियर समझ में आ रहा है? 8th 5 ईयर प्लान। वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसका प्राथमिक उद्देश्य क्षेत्रीय असमानता में कमी लाना था? बहुत ही सिंपल, गांव शहरों को साथ साथ लेके चलना है, किसी में भी असमानता हमको नहीं रखना है ना। विकास की गति जो है वो बिल्कुल हमको साथ साथ लेके चलनी है। तो 7 से बनेगा 7, तो 7 5 ईयर प्लान की बात हो रही है। बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन है, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो जो हमने इतने समय तक ग्रोथ करी है उसको सस्टेन भी करना है और यहाँ पर फुल स्पीड से भी हमको आगे बढ़ना है। तो फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तीव्र, अधिक समावेशी व सतत विकास। सी वाला ऑप्शन देख के ही हमको क्लियर समझ में आ रहा है। तो देखिए कितनी आसानी से हमने सारे क्वेश्चन कर दिए। ये बिल्कुल अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, जो अभी बिल्कुल 6-6 महीने 8-8 10-10 महीने एग्जाम हुई है ना पहले, उनके क्वेश्चन से कितनी आसानी से बना लिए। तो अगर आप इस तरीके से सिस्टमेटिक और एक नई अप्रोच के साथ में पढ़ाई करोगे ना, तो दुनिया में कोई भी आपके सिलेक्शन को नहीं रोक सकता है। बस अच्छे से मेहनत करते रहो, सही कंटेंट पढ़ो, जो अभी लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है एग्जाम के अंदर उस पैटर्न को फॉलो करो और रिलैक्स रहो। सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिलैक्स रहना, टेंशन नहीं लेना है अपने को। क्लियर? तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा सेशन कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स लास्ट में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। आने वाले टाइम में बहुत सारी एग्जाम लाइनअप है। आरआरबी एनटीपीसी 2025 ले लो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर होने वाला है, एमपी एएसआई एसआई का पेपर होने वाला है, यूपी पुलिस एसआई का पेपर होने वाला है, वहाँ पर 4,500 के वैकेंसी के आसपास है। एसएससी सीएचएसएल का पेपर होने वाला है, सीपीओ का पेपर होने वाला है, ईएमआरएस की एग्ज़ाम है। तो इन सभी कोर्सेज़ के लिए लास्ट टाइम रिवीजन के हिसाब से हमने स्टडी मटेरियल लॉन्च कर रखा है। बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर हमने बिल्कुल एग्ज़ाम के हिसाब से ये कंटेंट आपके लिए प्रिपेयर किया है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके हिसाब से हमने आपको लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बिल्कुल एकदम ऐसा कंटेंट दिया है कि आपको रिवाइज करके जाना है और ये आपका स्कोर बूस्टर की तरह काम करेगा। प्राइस देखेंगे तो मात्र 40-50 रुपये में आपको ये कंटेंट मिल जाएगा। कहाँ से ले सकते हैं? तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से आप इसको एनरोल कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दे रखा है वहाँ पर क्लिक कर भी इन कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। एग्जाम वाइज आप इस कोर्स को ले सकते हैं। अगर आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो सीएचएसएल का ले सकते हैं, अगर आप ईएमआरएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप कंटेंट ले सकते हैं। बेस्ट है, लास्ट टाइम के रिवीजन के हिसाब से एकदम परफेक्ट, नो कन्फ्यूजन। तो यहाँ पर हमारे सेशन को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।